Hello everyone, welcome to the Luminant Eyes Academy. I am मीना भारद्वाज एंड आज यहाँ पे कोई कोट नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं डेली लेक्चर प्रोवाइड करने की आपको कोशिश कर रही हूँ और आज का भी एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इवन सारे ही इम्पोर्टेंट हैं अगर आपको सच में हिस्ट्री कवर करनी है या आपको सच में अगर किसी चीज़ को समझना है या आपको कोई भी इशू है अगर इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, अपने सजेशंस दीजिए। क्लियर। एंड साथ ही मैं ये कहूँगी कि आपको लग रहा होगा कि ये क्लासेस हो सकता है कि रेगुलर ना रहे, तो मैं यही कहूँगी कोविड का टाइम ऐसा है जहाँ पे कुछ भी सर्टेन नहीं है, लाइफ तक सर्टेन नहीं है। तो खासकर पेंडेमिक ने हम सब की लाइफ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाला है, तो मैं भी उसी का पार्ट रही हूँ। वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अगर ये सब्जेक्ट उसका पार्ट है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको विदिन जितना आप टाइम मेरे चैनल पे लगा रहे हैं वहाँ पे, आई नो कि मैं आपको कोई मसाला टाइप प्रोवाइड नहीं करती हूँ, आपका कोई एंटरटेनमेंट नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको टू द पॉइंट जो कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो यानी कि आपकी एक भी मिनट अगर आप इस चैनल पे लगा रहे हैं तो वो वेस्ट ना जाए किसी भी तरीके से। ओके। एंड हो सकता है मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं करवा रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो ज़रूरी है से अगर डिटेल में करवाने लगी तो पूरा साल भर भी आपका कोर्स नहीं कंप्लीट होगा एंड आपका सब्जेक्ट रह जाएगा फिर से। तो मिडिवल में हमने जितना टाइम लगाया, मैं उतना टाइम यहाँ पे नहीं लगाना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगी कि आप आइए, लेक्चर ज़रूर देखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, अगर आपको समझ आ रहा है और आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप रहिए, तो आप देखिए। ओके। आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं और आपको चीज़ें समझ आ रही है और आपको एक ही जगह अगर मिल रहा है तो आप देखिए, अदरवाइज़ इट्स ओके। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जो मुझसे भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़िए, आप ज़रूर पढ़िए। ओके। क्योंकि मैंने कहा था मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, और चाहे मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज हो, यानी कि मेरे पास जो भी है मैं उसके ज़रिए आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप बेनिफिट लीजिए इसका। क्लियर। ताकि और अगर आपको लगता है आप किसी और को सिखा सकते हैं तो आप सिखाइए। जिन बच्चों के पास गाइडेंस नहीं है उन्हें आप बताइए। और रही एग्ज़ाम की, तो गाइडेंस पर्पस से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस, और उसी पे डिपेंड करती है आपकी कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। तो उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगी बनाने की। तो अभी तो फ़िलहाल हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए मैं आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो इससे पिछला हमने पढ़ा है, हमने बैटल ऑफ प्लासी बक्सर, यानी बंगाल वाला पार्ट, कैसे बंगाल को कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं जो ब्रिटिशर्स होते हैं, और एक तरह से फ्रेंच का एंड होना शुरू हो जाता है और उनकी सुप्रीमेसी यानी भारत पे धीरे धीरे कंट्रोल करना वो कैसे शुरू कर देते हैं, यानी अपनी पॉलिसीज़ बनाना, एक एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं। ओके। तो यहाँ पे अब बंगाल के बाद उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, अब जहाँ पे कुछ पावर्स थी जो कि लग रहा था ब्रिटिशर्स को कि वो हमारे लिए ख़तरा बन सकती हैं, तो अब उनके लिए साउथ का सबसे मेन पार्ट था मैसूर। ओके। अगर हम मैसूर की थोड़ी सी बात करें, यानी एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में हम पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे, अच्छा थोड़ा लाइट है मेरा जो टेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको क्लियर मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ अपने नोट्स से भी इसलिए करवा रही हूँ ताकि मैं आपको बहुत ज़्यादा बल्क में ना करवा के आपको टू द पॉइंट, और आप इनकी हेल्प से अपना थोड़ा सा कंटेंट जो है वो तैयार कर सके। ओके। यानी कि आपकी नोट्स की भी एक तरह से साथ साथ आपको एक हेल्प मिल सके। ओके। कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है कि आप रिवाइज़ करने में आपको ईजी रहे। अब मैंने थोड़ा सा इसे क्रिएटिव भी बनाने की इसलिए कोशिश की है, आगे तो बहुत क्रिएटिविटी मिलेगी आपको। उसका रीज़न यही है कि
ताकि आपको मेमोराइज़ रह सके। अब मैं इन्हें जब भी देखती हूँ मुझे याद आ जाता है, तो वही आपको भी वैसे ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर की यहाँ पे बात करते हैं। तो कैसे हुआ था, यहाँ पे ये 3 वॉर हुए थे, ओके, एंड देन मराठा वॉर हुए थे। तो मैसूर वॉर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैसूर डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पता है आपको कि साउथ में, ओके, तो बंगाल के बाद अब वो साउथ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मैसूर डायनेस्टी, इसकी अगर हम बात करें तो इसे वोदेयार डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था, वोदेयार। सी मैं आपको जो मैं कंटेंट करवा रही हूँ, आप सोर्स पे ध्यान मत दीजिए, आपका काम है समझना। आपको आम खाने हैं, ठीक है। अब वो पेड़ कहीं भी लगा है, वो किस भी तरीके से आम आपके पास पहुँच रहे, उससे आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी स्टडी से मतलब होना चाहिए, ओके। तो आपको जहाँ से आप सीख सकते हैं, आप वहाँ से सीखने की कोशिश कीजिए। तो वोदेयार डायनेस्टी इसे कहा जाता था, मैसूर डायनेस्टी को, ओके। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ तालीकोटा, ओके, तालीकोटा यानी 1565 में। अच्छा, हमने मिडिवल हिस्ट्री कवर की है। और अच्छा, चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन और एसएससी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे विजयनगर के बारे में हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस टाइम ध्यान दिया हो या आपने देखा हो तो उसमें हमने बात की थी, इस किंगडम की बात की थी। तो ये क्या था, बाद में डिवाइड हो गया था छोटे छोटे किंगडम, यानी कृष्ण राज के बाद ये छोटे छोटे जो किंगडम थे उनमें डिवाइड हो गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एक हिंदू किंगडम था वोदेयार डायनेस्टी के अंडर में, ओके, 1612 में, तो जो हैदर अली जिनकी हम बात करते हैं, जो उनकी शुरुआत हुई थी वो चिक्का कृष्णराज वोदेयार ही बोलते हैं उन्हें, कृष्णराज वोदेयार 2 के टाइम पे हुई थी, ओके, कृष्णराज वोदेयार 2 के टाइम पे। अब ये जो टाइम पीरियड था ये था 1734 से 1766 का। अब इसमें हम जो मेन जो पार्ट कवर करते हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं, वो करते हैं हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के बारे में। तो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के अराउंड एक तरह से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन रोल है वो फ्रेंच, हैदर एंड टीपू के बारे में है। एक्चुअली क्या था यहाँ पे कि जो फ्रेंच थे एंड हैदर हो गया, टीपू हो गया, उन्होंने क्या किया हुआ था, एक तरह से जो मालाबार कोस्ट था उनको अपने कंट्रोल में किया हुआ था। एक तरह से काफ़ी रिच था ट्रेड, और इन तीनों का ही एक तरह से यहाँ पे कंट्रोल था। यानी पहले तो देखो फ्रेंच और हैदर, पहले फ्रेंच फिर हैदर, और उन दोनों ने मिलके एंड देन बाद में टीपू का कंट्रोल हो गया था। तो एक तरह से ये थ्रेट था। ये हम रीजंस पढ़ रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको इतना डर क्यों था। तो वो मद्रास की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्हें एक थ्रेट था कि जो उनकी सुप्रीमेसी है, ओके, एक तरह से जो कंट्रोल है अब इनके हाथ से निकल जाएगा। तो ये भी एक उनके लिए डर था। तो और वैसे भी उन्हें आप धीरे धीरे भारत पे कब्जा करना ही था, एंड जहाँ जहाँ से वो ट्रेड कर सकते थे तो वो भी उनके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो यहाँ पे अब वॉर से पहले, ओके, एंग्लो मैसूर वॉर से पहले हम हैदर अली के बारे में जानते हैं, क्योंकि हैदर अली और इंग्लिश के बीच में ये वॉर हुआ था। तो हैदर अली की अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी में नंजराज एंड देवराज, ठीक है, जिसे सर्व अधिकारी और दुलवाई के नाम से जाना जाता है, नंजराज और देवराज को, तो उनके ही अंडर में एक क्या कहते हैं, एक हॉर्समैन, ओके, एज ए एक कमांडर टाइप ही था। तो हॉर्समैन एज ए काम करता था, अनएजुकेटेड था लेकिन इंटेलेक्चुअल था काफ़ी, एंड बहुत ही ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन थी उसके अंदर, एंड मिलिट्री स्किल्स में काफ़ी परफेक्ट था, एंड एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना भी उसे आता था। तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ मिलिट्री पावर थी उसके पास, एंड डिप्लोमेटिक स्किल काफ़ी अच्छी थी। तो इसी की वजह से ही एक एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में हैदर अली एक इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे माना जाता है। तो उसके बाद क्या था, जो वोदेयार की जो उसने जो शासन था या एडमिनिस्ट्रेशन थी वो अपने हाथ में ले ली थी। तो क्योंकि अटैक हो रहा था इधर मराठा और निज़ाम के साथ, जो है हैदर अली की नहीं बनती थी, क्योंकि वो इन्वेजन करते रहते थे। तो इसके चलते ही क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की और यहाँ पे वॉर छेड़ दिया।
अब वॉर कैसे हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर यानी कि फर्स्ट 1767 से 69 के बीच में हुआ, 1 से 1.5 साल तक चला था ये। तो इसकी शुरुआत की बात करते हैं। पहले तो एक तरफ तो थे निज़ाम, मराठा और इंग्लिश ने क्या किया, मराठा और निज़ाम के साथ वो मिल गए थे, ठीक है। एक नवाब भी था, आरकोट का नवाब था, यानी कि और निज़ाम मराठा, इंग्लिश इनके साथ मिल के क्या किया कि हैदर पे अटैक करने की कोशिश कर दी। लेकिन हैदर ने क्या किया, अपनी डिप्लोमेटिक स्किल यानी कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल तो था ही, तो उसने क्या किया, मराठाओं को न्यूट्रल होने के लिए कहा और इधर निज़ाम को कहा कि मतलब प्रॉमिस किया कि जो टेरिटरी वो कॉन्कर करेगा उसका शेयर उसे देगा, ओके, उसका पार्ट बना देगा उसे। तो यहाँ पे उसने एक थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, तो यहाँ पे मराठाओं को तो न्यूट्रल कर दिया एंड यहाँ पे निज़ाम को अपना एलाई बना लिया, यानी कि एक तरह से अपने ही साथ शामिल कर लिया। तो इसकी वजह से, इसके चलते क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ा एंड हैदर जो था वो सक्सेस हो गया, ओके। एंड यहीं पे एक कहा जाता है कि उसने अपनी डिप्लोमेटिक या हम कहें मिलिट्री स्किल दिखाते हुए एकदम से चौंका दिया था ब्रिटिशर्स को, ओके। जबकि काफ़ी कोशिश की थी ब्रिटिशर्स ने, लेकिन फिर उसके बावजूद भी हैदर ने उन्हें हरा दिया। तो यहाँ पे फिर अब इंग्लिश के पास कोई भी रास्ता नहीं था, तो उन्हें एक ट्रीटी करनी पड़ी, काफ़ी ह्यूमिलिएटेड ये ट्रीटी मानी जाती है। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास। अच्छा, हम ये वॉर क्यों पढ़ रहे हैं, एक तो कुछ नाम है इम्पोर्टेंट जैसे हैदर अली, टीपू सुल्तान, ओके, एक टाइम पीरियड है थोड़ा सा। दूसरा कि यहाँ पे ट्रीटीज़ हुई थी कुछ, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर में, एंग्लो मराठा वॉर में, तो इसलिए भी हम ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रीटी हुई उसमें क्या हुआ कि वो एक तरह से छोड़ देंगे, ठीक है, जो प्रिजनर हैं जो पकड़े हुए हैं, जो हैदर अली के आदमी, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। साथ ही क्या हुआ कि एक प्रॉमिस किया गया कि जब भी हैदर अली पे अगर अटैक करते हैं, मान लो मराठा निज़ाम या कोई भी, तो वो क्या करेंगे, इंग्लिश जो होंगे वो हैदर अली की मदद करेंगे। तो यहाँ पे ये डील हुई, इसे ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में ये हुई थी। अब एंग्लो मैसूर वॉर, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है AM वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये जो सेकंड हुआ था इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपको लगे कोई भी टॉपिक है, अभी हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो मैं एक बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चल सकती हूँ। स्टिल आपको कोई टॉपिक अगर लगेगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको समझ नहीं आया है, हम फिर से कवर करेंगे, ओके। ओके, तो सेकंड की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ, अब क्यों हुआ। अब देखो, प्रॉमिस हुआ, ट्रीटी हुई, लेकिन आपको पता है ब्रिटिशर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, जब वो रूलिंग करना चाहते हैं, जब वो अपने कंट्रोल करना चाहते हैं भारत को। तो उन्होंने क्या किया, ऑफ कोर्स उन्होंने जब हैदर पे अटैक किया तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उसकी मदद नहीं की, ओके। जब भी वो मराठा या निज़ाम अटैक करते थे तो इंग्लिश हेल्प नहीं करते थे। तो यहीं से जो ट्रीटी हुई थी उसका कोई मतलब नहीं रह गया था। अब तो यहाँ पे फिर से एक वॉर हुआ, तो ये सेकंड वॉर था। अब सेकंड वॉर की अगर हम बात करें तो मराठाओं ने अटैक किया, जैसे मराठा ने अटैक किया, लेकिन जो इंग्लिश थे वो फेल हो गई आने में, यानी कि हैदर अली की हेल्प करने में, ट्रीटी के चलते, जो कि प्रॉमिस हुआ था। अब उन्होंने हेल्प तो की नहीं, तो यहाँ पे जो फ्रेंच थे, फ्रेंच के साथ अच्छी बनती थी हैदर अली की, तो फ्रेंच ने क्या किया, सपोर्ट किया किसको, हैदर अली को। एंड इसी के चलते जो वॉरेन हेस्टिंग, उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, जो पोर्टे माहे था उसे कैप्चर करने की कोशिश की। और ये किसकी थी, किसका पार्ट था, किसकी टेरिटरी थी, ये था हैदर अली का, ओके। तो यहीं पे क्या हुआ, इसी टाइम पे अमेरिकन वॉर जो था इंडिपेंडेंस के लिए वो ब्रोक हो चुका था। एंड मतलब इसी के टाइम पे तो एक बाहर भी जो एक प्रॉब्लम चली रही थी, यानी कि फ्रेंच और यूरोपियंस के बीच में भी,
एंड बाहर की वजह से भी इस पे काफ़ी एक तरह से जो फ्रेंच थे उन पे अफेक्ट पड़ा था। तो अगर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ओके, तो उस टाइम पे इंडिया में क्या चल रहा था ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी हम जब आगे कवर करेंगे तो इसे करेंगे, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कवर करते हैं। ओके, तो जैसे ही क्या हुआ कि माहे को कैप्चर करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन हैदर ने क्या किया, एक फोर्स्ड एंटी अलायंस करने की कोशिश की, यानी कि उनको ये दिखाने की कोशिश की कि भाई मेरे साथ मिल गए हैं, ओके, जैसे नवाब मतलब जो उनके जो इसके दुश्मन थे वो अब इसके साथ मिल गए हैं। तो यहाँ पे क्या किया, अब हैदर ने कार्नेटिक और आरकोट को कैप्चर कर लिया एंड उसके ही चलते फिर पोर्टो नोवो में क्या हुआ कि एक तरह से इंग्लिश जो थे उन्होंने हैदर अली को हरा दिया। लेकिन एक तरह से उसने अलायंस करने की कोशिश की, काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश ने यानी ब्रिटिशर्स ने हैदर अली को हरा दिया। तो यहाँ पे एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, लेकिन ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किसके बाद हुई थी, हैदर अली की डेथ के बाद हुई थी। ये हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये सेकेंड वॉर के टाइम पे हुई थी, 1782 में हुई थी, ओके, एंड टीपू एंड इंग्लिश के बीच में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, अच्छा हराया कहाँ पे था, पोर्टो नोवो में हराया था 1781 में, ओके, एंड फिर उसे उसकी कैंसर से डेथ हो गई थी एंड यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई किसके, टीपू और इंग्लिश के बीच में 1782 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके, क्लियर। अच्छा, अब हम इसी के थर्ड वॉर की यहाँ पे बात करते हैं जो कि टीपू और इंग्लिश के बीच में हुआ था। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं एंग्लो मैसूर थर्ड वॉर की। तो टीपू के आने के बाद क्या हुआ कि 1790 में जब टीपू यहाँ पे ओके हैदर अली के बाद कमान संभाल रहा था, तो उसने क्या किया, उसके और त्रवनकोर के राजा के बीच में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी। यहाँ पे क्यों चल रही थी, क्योंकि जो त्रवनकोर के राजा थे उन्होंने जलकोटल और ये कैनन नोर जाता वो कैनन नोर एंड जलकोटल खरीद लिया था किससे, डच से, जो कि कोची में था, और किसकी फ्यूडेटरी, एक तरह से किसकी टेरिटरी का पार्ट था, टीपू की। तो यहाँ पे एक तरह से सॉवरेन राइट जो थे उसका वायोलेशन हो रहा था, टीपू के सॉवरेन राइट का, एक तरह से उसके अंडर उसकी कंट्रोल की हुई चीज़ों पे कोई और हक दिखाने की या उसे कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही थी। तो उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया एंड यहाँ पे जैसे उसने वॉर डिक्लेयर किया तो जो इंग्लिश थे उनकी आदत थी वो हमेशा जो किंग होता था या स्ट्रॉन्ग होता था या जहाँ पे उन्हें अटैक करना था उसके अगेंस्ट जो भी होता था उसे सपोर्ट करके वो उसे हराने की, उसे वीक करने की कोशिश किया करते थे। क्योंकि अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग रूलर को वीक बना देंगे तो वो खुद ब खुद वहाँ के उसका कंट्रोल वो खुद अपने हाथों में ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, त्रवनकोर को सपोर्ट किया एंड उसके साथ ही यहाँ पे एक वॉर हुआ जिसे एंग्लो मैसूर वॉर थर्ड कहा जाता है। 1790 में हुआ था ये। एंड टीपू ने क्या किया, यहाँ पे इंग्लिश को हरा दिया। और जैसे इंग्लिश को हराया यहाँ पे, तो जो इंग्लिश थे उन्होंने दोबारा अटैक कर दिया। उस टाइम पे गवर्नर कौन था, मतलब जो कमान संभाल रहा था वो कौन था, कॉर्नवालिस। ओके, तो यहाँ पे कॉर्नवालिस था उस टाइम पे जब थर्ड वॉर हुआ था। एंड किसके साथ, मराठा और निज़ाम के साथ, क्योंकि ये अगेंस्ट ही रहे थे टीपू एंड हैदर के, ये अटैक इन्वेजन करते रहते थे। तो यहाँ पे टीपू की हार हो जाती है और जैसे ही हार होती है तो यहाँ पे सेरिंगापत्तनम ट्रीटी होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और आपको मेंशन भी करना है कि कौन सी 3 ट्रीटी हुई है। तो पहले में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई, दूसरे में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई और तीसरे में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम। इन ट्रीटीज़ की वजह से भी हम ये पढ़ रहे हैं। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम होती है, हाफ ऑफ द टेरिटरी जो है इंग्लिश को देनी पड़ेगी। ये एक डील हुई, एक समझौता हुआ। 12 महल, दिंदीगुल और मालाबार जो है इंग्लिश को देना पड़ा, किसे, टीपू सुल्तान को। तो 3 करोड़ रुपए भी साथ में देने पड़ेंगे। ये एक डील हुई और टीपू के जो 2 बेटे थे उन्हें हॉस्टेज बना लिया गया, यानी कि जब तक ये 3 करोड़ टीपू पे नहीं कर देता इंग्लिश को तब तक उनके जो बेटे हैं वो हॉस्टेज एक तरह से बन के रहेंगे यहाँ पे। अब इसी के चलते क्या हुआ, यहाँ पे अब फोर्थ जो है वॉर यहाँ पे छिड़ता है 1799 में होता है। एंड इसके चलते ही अब फोर्थ वॉर की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे एंग्लो फोर्थ कैसे शुरुआत होती है। अब टीपू ने क्या किया, जब ये ट्रीटी हो गई तो बाद में उसने खुद को एक स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, फिर से एक तरह से कंट्रोल लेने की कोशिश की, एंड उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं सुल्तान हूँ वोद्यार का। ओके, एंड यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। अब इंग्लिश को फिर लगा कि ये हमारे अगेंस्ट हो रहा है, उनके हाथ से जो साउथ का यानी कि वोद्यार मैसूर का कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा है। अब ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और फ्रेंच को एक अंडर प्रेशर रखने के लिए भी ये इंग्लिश के लिए ज़रूरी था। तो यहाँ पे वेलेस्ली जो था वो संभाल रहा था इंग्लिश की ओर से। कौन था? वेलेस्ली 1798 में, और यहाँ पे टीपू। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक चार्जशीट तैयार की गई अगेंस्ट टीपू। ये कैंपेन करना शुरू कर देते थे कि हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, और फ्रेंच के साथ मिलके जो टीपू हमारे साथ धोखा कर रहा है उसके अगेंस्ट चार्जशीट तैयार की गई कि किस तरह से हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है और ट्रीटी का उल्लंघन किया जा रहा है। तो कि सेरिंगापत्तनम जो ट्रीटी हुई उसका एक तरह से मिसयूज़ कर रहा है टीपू, और यहाँ पे एक वॉर होता है और टीपू को हरा दिया जाता है। 2 बार उसे हराने की कोशिश की जाती है, और फाइनली क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। तो इंग्लिश मराठा एंड निज़ाम के साथ मिलके अटैक करते हैं, और यहीं से फिर एक आपकी जो एंग्लो मैसूर वॉर फोर्थ था उसका एक एंड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन 4 वॉर के बाद मैसूर की क्या कंडीशन थी, मैसूर के साथ क्या हुआ, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तरह से निज़ामत वापस यहाँ पे निज़ाम को कंट्रोल दे दिया गया, निज़ाम बना दिया गया। ओके, एक तो ये, दूसरा यहाँ पे इंग्लिश पोजेसन, एक तरह से इंग्लिश का कंट्रोल हो गया था। अब वो अगर किसी के साथ मिल के अगर कहीं वॉर कर रहे हैं तो वो कंट्रोल लेने के लिए ही करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने जताने की तो ये कोशिश करते हैं कि किंग इंडियन ही होगा, लेकिन सारा कंट्रोल, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे फंड हो, चाहे रेवेन्यू यानी कि इकोनॉमिक जो था उनके ही हाथ में था। वो एक तरह से लेकिन और जैसे ही कंट्रोल लेते थे, जैसे उन्होंने बंगाल में करप्ट सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की थी और लोगों पे बहुत असर हुआ था। अब जहाँ जहाँ ये कंट्रोल लेते थे, क्योंकि एक तरह से मॉरल जो रूलिंग थी वो इनका काम नहीं था, यानी कि मॉरली तो ये बना देते थे किसको, इंडियन रूलर को, और बाकी जितना भी कंट्रोल होता था ये अपने हाथ में रखते थे। यानी कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि किस तरह से जो रेवेन्यू है या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको एक तरह से बिल्कुल ही ख़राब करते हैं, और जो रूलर ये बनाया करते थे वो सिर्फ एज ए पपेट ही होते थे, तो वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे जो लोगों की हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो जाती थी, और इंग्लिश कंट्रोल करते थे, एक तरह से सिस्टम को करप्ट बनाने की कोशिश करते थे, जिसका भुगतान कौन करते थे, जो आम जनता थी, जो लोग थे, उन्हें भोगना पड़ता था। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कृष्णराज जो 3 था उसे फिर से एक हिंदू रूलर को रीस्टोर कर दिया गया था, मैसूर उसे बना दिया गया था। एंड अगर हम बात करें कि इंग्लिश की ओर से फिर यहाँ पे विलियम बेंटिक रहा था 1831 में, और उसके बाद मैसूर किसने संभाला था, लॉर्ड रिपन ने 1881 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने कवर किया एंग्लो मैसूर वॉर का। 4 वॉर कंप्लीट किए हमने यहाँ पे। मराठा हम कर सकते थे लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप प्लीज़ एक एक करके समझिए, और जो ट्रीटीज़ है वो मेंशन कीजिए कि आपने कौन कौन सी ट्रीटी पढ़ी है, और वो मुझे बताने की कोशिश कीजिए। बाकी आप कमेंट्स कीजिए, सजेशन दीजिए, या अगर आपको लगेगा कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम उसे फिर से कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ आप ये पढ़िए, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओके, तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए। थैंक यू सो मच।